जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। अब देखें, मेंडल लॉ तमाम पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ पे एप्लीकेबल है। अब किन पे एप्लीकेबल है हमने उनको देखना है, और किन पे एप्लीकेबल नहीं है वो भी देखेंगे, और क्यों नहीं है ये भी देखेंगे। अब देखिएगा, ये लिमिटेशंस हैं मेंडल्स लॉ की। अब एक बात तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो जीन्स होती हैं ये हमेशा लोकेटेड होती हैं स्पेसिफिक लोसाई ऑन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स की ख़ास किस्म की जगह होती है, पोजीशन होती है जहाँ पे ये लोकेटेड होती हैं। अब लोकस हम कहते हैं, ये लोकस की जमा होती है, लोकस की जमा है लोसाई। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स होती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीन्स डीएनए से बनी होती हैं और डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स लोकेटेड होती हैं। अब देखिएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। मेंडल की कौन सी लॉ की लिमिटेशंस हैं? बेटा, ये मेंडल्स की ओवरऑल लिमिटेशंस हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं मेंडल्स इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, उस पर हम बात करते हैं। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट है, उस पर हम बात करते हैं। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसका ओके मतलब, सर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का तो मतलब सिंपल ये है ना कि जीन्स जो होंगी वो सेपरेट, अलील्स सेपरेट होंगी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ये हमेशा होती हैं। अलील्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एज वेल। ये इंडिपेंडेंट सेपरेटली होती हैं, ये बात सेकंड लॉ में बात की गई है। अब जो सेकंड लॉ वाली ना इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, हमने उसकी बात करनी है। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ये हमने किस में पढ़ा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा है। यानी कि मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने उसमें इसको डिस्कस किया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स में अगर हम बात करें तो जीन्स का सेपरेटली इंडिपेंडेंट सॉर्ट करना डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। वाई? बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि अलील्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। सो ये इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है लिंकेज ग्रुप का, कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो बेटा, जो लिंकेज ग्रुप है ना, ये बेसिकली एक यहाँ पे सेपरेटली टर्म जस्ट टू अंडरस्टैंड के लिए दी गई है। ये वैसे टॉपिक आगे आएगा, हम उसमें स्टडी करेंगे। लिंकेज ग्रुप कहते हैं कि ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तमाम जीन्स जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप। लेट्स सपोज कि इट्स एन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारे पास एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इस पे ये जीन्स ए बी सी डी ई एफ, ये जीन्स मौजूद हैं। इन तमाम जीन्स को जो इस होमोलोगस पेयर पे मौजूद हैं, दैट विल मेक अ वन लिंकेज ग्रुप। इसी तरह से अगर हम ये देखें, ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब जब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इनके अंदर 23 लिंकेज ग्रुप्स मौजूद होते हैं। यानी कि जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप हमारे पास क्या होंगे? मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास ये लिंकेज ग्रुप जो है वो एक हमारे पास मौजूद है, बिकॉज देयर इज ना वन होमोलोगस पेयर्स। तो जितने पेयर्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। अब देखिएगा, ये एक बात समझ आई। अब द जीन्स, जीन्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम्स, जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं, दीज जीन्स आर नॉन एज लिंक्ड जीन्स। इन जीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? लिंक्ड जीन्स के नाम से जानते हैं। तो लिंक जीन्स, लिंक जीन जो है एक सेपरेट टर्म उसने बताई है। द जीन्स present on one chromosome is known as linked genes. The genes, all the genes present on homologous pair of chromosomes are linked to each other in the form of linkage group. यानी लिंकेज ग्रुप होमोलोगस पेयर की बात करता है। अगर हम इस एक क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद हैं वो लिंक जीन्स हैं। अब देखिए, जैसे कि ये जीन ए बी सी डी ई एफ है, ये तो इंडिपेंडेंट सॉर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे। ये क्रोमोसोम जहाँ जाएगा वहीं पे ये दूसरी जीन्स भी, ए भी जाएगी, बी भी जाएगी, इसी तरह से सी भी जाएगी।
तो इसका मतलब ये जीन्स लिंक्ड होती हैं बिकॉज दे इनहेरिटेड टुगेदर, फिजिकल लिंक्ड होती हैं। दीज आर फिजिकली लिंक्ड विद ईच अदर, दे इनहेरिटेड टुगेदर। ऐसी जीन्स जो इनहेरिटेड टुगेदर होंगी उनको हम लिंक्ड जीन्स के नाम से मेंशन करेंगे। अब बेसिकली ये लिंकेज डिफरेंट होती है। कुछ लिंकेज में हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज होती है, बाज़ का हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। जो इनकम्प्लीट लिंकेज होती है ना, उसमें हम कहते हैं कि जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। यानी कि ऐसी जीन्स जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी उनको हम इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से मेंशन करते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स होती हैं। ऐसी जीन्स जो कभी सेपरेट नहीं होती वो कंप्लीट लिंक्ड जीन्स होती हैं। अब देखिएगा जीन जब जैसे क्रॉसिंग ओवर होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये जीन्स शफल हो सकती हैं, ये जीन उधर और इधर की जीन इधर। यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उस वक्त ये क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो सकती हैं। जब ये सेपरेट हो जाएंगी तो ये इसका मतलब वो सेपरेट वो होंगी विच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर हैं। अब मेंडल की बात करें तो मेंडल ने जो जीन्स स्टडी की हैं या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद हैं या फिर वो एक दूसरे से अवे मौजूद हैं, या तो फिर वो एक दूसरे से अवे मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें पी प्लांट की, तो पी प्लांट में बेटा हम ये बात बताते हैं कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में बेसिकली 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन पी प्लांट में अगर हम बात करें पी प्लांट में, तो पी प्लांट में टोटल जो हैं वो 7 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 7। इनमें से जो 7 ट्रेड्स मौजूद हैं, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, दैट्स आर कॉन्फाइंड टू 4 क्रोमोसोम्स। दीज आर कॉन्फाइंड टू 4 क्रोमोसोम्स। ये 4 क्रोमोसोम्स पे कन्फाइंड है। तो ये मेंडल की लक थी कि उसने जिनको स्टडी किया वो या तो सेपरेट क्रोमोसोम्स पे थी या फिर वो एक दूसरे से फार अवे थी, वो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। लिंक जीन्स होती हैं दैट विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आपके माइंड में आप सर तो मुझसे मतलब कंसल्ट कर सारी सकते हैं। जीन्स में वो लिंक जीन्स नहीं होती। जी, सारी ट्रेड्स लिंक जीन्स नहीं होती। दोज विच आर tightly close to each other, these are linked chains. Those which are away from each other, far away तो from each फिर other, हम these are incomplete. हम्म, तो फिर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स पे 23 लिंक जीन्स प्रेजेंट है? No, 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 कुछ no, no. नॉन लिंक भी तो है। If we talk about the humans में thousands of genes, millions of genes मौजूद हैं, ठीक है।